नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट 2023 दिसंबर का ये प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ और ये प्रश्न आप अगर यूजीसी नेट के पहली बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आप देख लीजिए, इसी प्रकार से प्रश्न आए हैं। अगर आपने दे लिया होगा तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से बदलते पैटर्न के अनुसार हमें अपनी तैयारी को धारदार और तेज करनी है। दोस्तों, मैंने भी अपने तैयारी के दौरान यही किया था। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जब भी आप किसी भी वीडियो को देखें या जो तैयारी करें तो नोट्स ज़रूर बनाएं और अंत समय में नोट्स का रिवीजन ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत खंडामृत और अबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला? पहला ऑप्शन है पंडित बद्रीनाथ, दूसरा ऑप्शन पंडित बंशीधर, तीसरा ऑप्शन पंडित श्रीलाल, चौथा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा पंडित बंशीधर। पंडित बंशीधर ने आगरा नामक स्कूल में मुदर्रिस थे और ये हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसे हिंदी कॉलम का नाम था भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम था अबे हयात। दोस्तों, पंडित बंशीधर के द्वारा लिखी पुस्तकों के कुछ नाम है। पुष्प वाटिका, जो कि संवत 1919 में प्रकाशित हुई, और भारतवर्षीय इतिहास संवत, जिसका समय है 1913, और तीसरा इनका पुस्तक है जीविका परिपाटी, जो कि अर्थशास्त्र की पुस्तक है और इसका समय है संवत 1900, इसका भी 13। चौथा इनका पुस्तक है जगत वृत्तांत, जिसका समय है संवत 1915। तीसरा ऑप्शन में जो श्रीलाल जी दिए हुए हैं, तो श्रीलाल नाम से आपको याद आ गया होगा कि ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं और इनके उपन्यास राग दरबारी आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी, इनके भी बारे में आप जानते ही होंगे। शिव प्रसाद सितारे हिंद उपन्यास एवं साहित्यकार थी और इन्हीं के प्रयास से हिंदी भाषा का स्कूलों में प्रवेश मिला। दोस्तों, पंडित बंशीधर जी थे, इन्हीं की देशभक्ति गीत है कदम कदम बढ़ाए जा। तो इसको अगर आपको नहीं पता हो तो जरूर लिख ले कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये गीत है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, घनानंद की काव्य पंक्ति काहू कल पायो सु कैसे कल पाए है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। तो सही उत्तर हो जाएगा यमक, क्योंकि जहाँ पर यमक अलंकार होता है वहाँ पर एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। दोस्तों, अब घनानंद की बात करें तो घनानंद का जो समय सीमा है वह है 1673 से 1760, ये इनका समय है। और ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति काल को 3 वर्गों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं और ऐसा कहा जाता है कि घनानंद जो थे सुजान नामक नर्तकी पे आसक्त थे। नादिर शाह के यहाँ ये मीर मुंशी थे और इनको नादिर शाह के सिपाहियों ने इनको मार डाला था और बाद में ये वृंदावन चले गए थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, अभिकथन से दिया हुआ है कि संवत 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और इसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद्र हुए।
तो ये सही है, लेकिन कारण में देखिए क्या पूछा जा रहा है। कारण में पूछा जा रहा है कि संवत 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने काव्य संग्रह का नाम युगांत रखा, ये सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कूट को देखना है आपको, सही उत्तर कूट हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, कबीर की कविता पंक्ति बाजंदे बाजंतरी कली ककुही जनी छोर में बाजंतरी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है बांसुरी, पिपहरी, वीणा, तुरही। सही उत्तर हो जाएगा वीणा। वीणा एक वाद्य यंत्र है जो कि कोहरे यानी गोला वाला जो कद्दू होता है उससे बनाया जाता है, जिसको माँ सरस्वती के हाथों में दिखाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे ककुहरी का अर्थ होता है निकृष्ट वाद्य। तो शब्दों को भी जानते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन जी के क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा से लिया हुआ प्रश्न है। बच्चन जी की आत्मकथा पर मानदेय के आत्मचित्रण का प्रभाव है। दूसरा ऑप्शन है बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में एक हिस्से का शीर्षक जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया था। ऑप्शन तीसरा है श्रावस्ती बस्ती का पुराना नाम था जिसे वेद के अनुसार राजा श्राव ने बसाया था। चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार मूलतः श्रावस्ती का था। और पांचवा ऑप्शन में है कि बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयात, उमर खयाम और उनके अनुवाद का विशेष योगदान है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कूट में जवाब देना है, तो जहां पर भी कूट में प्रश्न पूछा जाता है वहां पर 5 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, बी सही है और ई सही है। सी और डी ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ कूट में कौन सा सही उत्तर हो जाएगा वह आपको चुनना है। ऑप्शन सी, ए, बी और ई। प्रश्न अगला है, अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले के से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया। दूसरा ऑप्शन है बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। चौथा ऑप्शन है काले बाबू तात आएगी, अम जैसा ओ जाएगा। चौथा ऑप्शन खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। चौथा ऑप्शन है बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कूट को पहले देख लेते हैं। कूट के अनुसार ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है सी, ई, ए, डी, बी। सी, ई, ए, डी और बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, प्रेमचंद घर में के अनुसार सत्य कथन बताना है। प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर जीमनपुर गांव में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। दूसरा ऑप्शन है शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी। तीसरा ऑप्शन साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है। ऑप्शन चौथा है फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद 1932 में पहली बार मुंबई गए। पांचवा ऑप्शन है प्रेमचंद की कहानी मोटे शास्त्री पर एक शास्त्रीय महाशय ने केस दायर किया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कूट में ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है सबसे पहले बी, 1 नंबर पर आएगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद ई। इस प्रकार से ये कथन तीनों सही हो जाएगा, बी, सी, ई। प्रश्न अगला है, राम की शक्ति पूजा कविता से लिया गया प्रश्न है।
इसमें पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, हे अमानिसा उगलता गगन घर अंधकार, केवल जलती मशाल, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, नैनों का नैनों से गोपन, प्रिय संभाषण, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा बी 1 नंबर में, उसके बाद आ जाएगा दूसरे नंबर में सी, और तीसरा नंबर में ई होगा, चौथा नंबर में डी हो जाएगा और पांचवा नंबर में ए हो जाएगा। इस प्रकार से सही उत्तर कोट ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतो अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन है? ऑप्शन है आगरा की माँ लाजो, रमजान की माँ राजो, एहसान अली की माँ नूरी और मुराद अली की माँ साजिदा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रमजान की माँ राजू। दोस्तों तमस यह उपन्यास भीष्म साहनी का है। भीष्म साहनी का इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। इस उपन्यास से भीष्म साहनी जी को साहित्य जगत में बहुत ही लोकप्रियता मिली और इस उपन्यास में जो बंतो है वह अपने घर में पनाह देने, बंतो को अपने घर में पनाह देने वाली रमजान की माँ कौन है? राजू है। तो इस प्रकार से सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिम विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में आए थे, सूखी लकड़ियों के ढेर मात्र रह गए थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन है लॉर्ड मैकालम, मोनरो, हंटर और विलियम्स जोन्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंटर। यह कथन हंटर का है। इनकी अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर एजुकेशन कमीशन का प्राथमिक उद्देश्य भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को देखना है, लेकिन आयोग ने भारत में माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर भी गौर करने का फैसला किया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू और सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है वजीराबाद, तीसरा ऑप्शन है जेहलम, चौथा ऑप्शन है हरवंशपुरा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर आ गया में वजीराबाद स्टेशन के बाद हिंदू और सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई। यह भीष्म साहनी की कहानी है। इससे पहले वाले प्रश्न में भीष्म साहनी जी के उपन्यास आया था, तमस उपन्यास आया था, और अब ये उनसे संबंधित एक कहानी से भी प्रश्न पूछा गया है। तो अमृतसर आ गया भीष्म साहनी जी की कहानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए हुए थे? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान क्या साहित्यिक कार्यक्रम में गए थे, संगीत के कार्यक्रम में गए थे, नाटक के कार्यक्रम में गए थे या पारिवारिक कार्यक्रम में गए थे? तो मेहमान ये जो थे वे संगीत के कार्यक्रम में गए थे। दोस्तों मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। मिश्र जी का निबंध, और इसी निबंध से इनका एक संग्रह भी है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा हो जाएगा, इसको देखना है। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयार्थ उत्पन्न कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है मम्मट के अनुसार
नियत वर्गों का रस विषयक व्यापार वृत्ति रीति कहलाता है। तीसरा ऑप्शन है दंडित के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले गुण धर्म कहलाते हैं। चौथा ऑप्शन है वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौणी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। ऑप्शन पांचवा है भट्टनायक के अनुसार विभावादी और अस्थायी भावों में परस्पर व्यंजक व्यंग रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पर सही कथन है ऑप्शन ए, बी और डी। तो ए, बी और डी ऑप्शन सी में है, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है भारत दुर्दशा से लिया गया प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त है। ऑप्शन है इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है। नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है। अपरस 16 छून रची भोजन प्रीति छुराई यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है। इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ। और पांचवा ऑप्शन निर्लजता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही हो जाएगा ए, सी और डी। यह भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कथन उपयुक्त है। इस नाटक के 5वें अंक में किताब खाना आता है। अपरस 16 छून रुचि भोजन प्रीति छुराई यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है और इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ था। भारत दुर्दशा यह नाटक आपको कमेंट में लिखकर बताना है ये नाटक किसका है। बहुत ही प्रसिद्ध इसके लेखक हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1852 ईस्वी में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरा ऑप्शन संस्कृत उर्दू फारसी अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। चौथा ऑप्शन दांत भौं आप बात धोखा रिश्वत बेगार होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। पांचवा ऑप्शन में है कली कौतुक भारत दुर्दशा कली प्रभाव गौ संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां है। तो यहाँ पर सही उत्तर को आपको चुनना है। बी, डी और ई सही हो जाएगा। कोट यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर से प्रश्न है, इनके काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र दिया हुआ है। कुरुक्षेत्र का समय है 1946 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन में है रेणुका। रेणुका का समय है 1935 ईस्वी। दिल्ली इसका समय है 1954 ईस्वी। इसके बाद हुंकार जिसका समय है 1938 ईस्वी। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। रश्मि जिसका समय है 1952 ईस्वी। अब यहाँ पर जब भी कोट में प्रश्न होता है तब 5 ऑप्शन जरूर होता है, जिनमें से आपको 5 ऑप्शनों का सही उत्तर लगाना है। सबसे पहले में हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, ए, ई और सी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया है, सूची ए का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची में है बसेरे से दूर, जो कि बच्चन की आत्मकथा के सभी खंडों का नाम दिया हुआ है। अब इसका मिलान करना है। बसेरे से दूर यह खंड तीसरा में है। खंड तीसरा में है बसेरे से दूर।
नीर का निर्माण, नीर का निर्माण दूसरा खंड में है। 10 द्वार से सोपान तक, यह खंड चौथा में है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, यह खंड पहला है। तो इस प्रकार से कूट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर कूट सी हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पश्चात काव्य शास्त्रियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। टी.एस. एलियट, इनका समय है 1888 से 1965। ड्राइडन, इनका समय है 1631 से 1700। आइड रिचर्ड, इनका समय है 1893 से 1900। विलियम, इनका समय है 1770 से 1850। और लॉन्जाइनस, इनका समय है एडी से 273 एडी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कूट सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करते हैं तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं। यह कथन किस रचना से उद्धृत है? ऑप्शन है मोरदहिया, माटी की मूर्तें, शिव मूर्ति संस्कृति के 4 अध्याय। तो यह ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिव मूर्ति की रचना से संबंधित है। शिव मूर्ति ये निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न अगला है, नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है प्रार्थना समाज की स्थापना, कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप, तिलक को देश निकालने की सजा, बंग भंग। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन कूट को देखेंगे, कूट सी सही हो जाएगा। CBAED, सबसे पहले C आएगा, उसके बाद B आएगा, उसके बाद A आएगा, उसके बाद बंग भंग और फिर तिलक को देश निकालने की सजा। इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, पांगी बनाकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। यह कथन में पांगी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पागल, बौद्ध साधु, विक्रेता, क्लर्क। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बौद्ध साधु। पोंगी का अर्थ होता है बौद्ध साधु। प्रश्न अगला है, गोदान के अनुसार विमेंस लिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम। ऑप्शन है राय साहब, मिर्जा साहब, मिसेज खन्ना, सरोज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोज। गोदान ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है और विमेंस लिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नेताजी जो थे वे उन्हीं के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम क्या था? सरोज था। उपन्यास में सरोज मालती की बहन है। ये
अगला प्रश्न है, बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? ऑप्शन है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ये कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में ये पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। प्रश्न अगला है, बहुत कम लोग जानते हैं कि आज हम जो है वो किसकी बदौलत, किसने हमें जन सेवा की ओर लाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किसी ने ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? दोस्तों बकरी नाटक ये किसका नाटक है? बकरी ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है और इनका प्रकाशन वर्ष जो है वह 1974 है। सही उत्तर ऑप्शन बी दुर्जन। अगला प्रश्न है, अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभात का उत्पाद जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृति रूप में उत्पन्न होती है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन है स्कॉट जेम्स, प्रोफेसर गिलबर्ट मरे, वूचर, नगेंद्र। सही उत्तर ऑप्शन बी प्रोफेसर गिलबर्ट मरे। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे एक ऑस्ट्रियाई मूल के ब्रिटिश शास्त्रीय विद्वान थे, बहुत ही बुद्धिजीवी थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा।